मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 23 दिसंबर शनिवार का दिन और हिंदू तिथि मार्गशीर्ष माह की एकादशी है। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संकेत दिए हैं कि नए साल में 2.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी जाएगी और गरीबों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा। सीएम भजनलाल ने कहा है कि बीजेपी अपने वादे भूली नहीं है। दरअसल राजस्थान में 70 लाख उज्ज्वला परिवार है। 70 लाख परिवारों को 450 रुपए में सिलेंडर देने पर हर महीने सरकार को 105 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। हालांकि उज्ज्वला योजना में आने वाले परिवारों को 450 रुपए में सिलेंडर कब दिया जाएगा, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है। वहीं सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है, कांग्रेस सरकार में जिन किसानों की जमीनें नीलाम हुई उन्हें उचित मुआवजा देने के लिए जल्द ही नीति लाएंगे। सरकार का कहना है कि यह हमारी प्राथमिकता रहेगी। वहीं बड़ी खबर देखिए, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 39.50 रुपए घटा दिए हैं। हालांकि घरेलू रसोई गैस के दामों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज 23 दिसंबर को जैसलमेर आएगी। इस दौरान राष्ट्रपति ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की ओर से आयोजित लखपति दीदी सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। राष्ट्रपति के जैसलमेर दौरे को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है और बड़ी बात यह है, इस कार्यक्रम में 45 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। इस दौरान स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बैंक की ओर से 100 करोड़ रुपए का ऋण, आजीविका संवर्धन सहायता 40 करोड़ और राजस्थान महिला निधि ऋण के 10 करोड़ की राशि के चेक वितरित किए जाएंगे और कार्यक्रम में आजीविका कम्युनिटी कैडर को स्कूटी का वितरण भी किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान से बड़ी खबर। राजस्थान में अब मास्क अनिवार्य हो सकता है। कोरोना ने एक बार फिर पूरे देश को चिंता में डाल दिया है। इसी वजह से अगर संक्रमण लगातार बढ़ता गया तो राजस्थान में आने वाले दिनों में मास्क को अनिवार्य किया जा सकता है। बड़ी खबर तो ये भी है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए राजस्थान सरकार ने कोविड मैनेजमेंट के लिए टीम का भी गठन कर दिया है। और बड़ी खबर तो यह है, कोरोना का खतरा जोधपुर पहुंच चुका है। शुक्रवार को जोधपुर में इस सीजन का पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आया है। यह पॉजिटिव मरीज 19 साल की युवती है। युवती की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद मेडिकल डिपार्टमेंट अलर्ट हो गया है। युवती को होम आइसोलेशन पर रखा गया है। बताया जा रहा है, युवती 5 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया से लौटी थी, तब से ही बीमार थी। कोरोना से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट, कोरोना का JN.1 वेरिएंट भारत में तेजी से फैल रहा है। 21 दिसंबर तक इसके 22 केस सामने आए थे, लेकिन पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 640 मामले सामने आ गए। एक और बड़ी खबर देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बड़ा फैसला। सरकार ने प्रदेश भर में टेंडर निकालने से लेकर नए काम शुरू करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। और बड़ी बात तो यह है, जिन कामों में टेंडर प्रोसेस में है उन्हें भी रोक दिया है। पहले से मंजूर कामों को आगे बढ़ाने पर भी रोक रहेगी, यानी कि पहले से मंजूर काम शुरू नहीं होंगे। टेंडर और वर्क ऑर्डर के बाद जो काम शुरू नहीं हुए हैं उन पर रोक लगा दी है। दरअसल राजस्थान सरकार पर करीब 5.30 लाख करोड़ का कर्ज है। कर्ज के बढ़ते बोझ के बीच चुनाव में 6 महीने पहले शुरू की गई लोक लुभावन योजनाओं पर भी भारी पैसा खर्च हुआ था। अब नई सरकार के सामने पैसे का इंतजाम करना और खर्चीली लोक लुभावन योजनाओं को जारी रखना सबसे बड़ी चुनौती है। इसीलिए सरकार ने सभी नए टेंडर और वर्क ऑर्डर्स पर रोक लगाई है। सरकार अब नए सिरे से कामकाज शुरू करेगी। एक और बड़ी खबर, सीएम बनने के बाद भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को पहली बार प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर गृह और पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि महिला सुरक्षा हमारी सरकार की प्राथमिकता है। पुलिस प्रदेश में गुंडागर्दी में कमी करना सुनिश्चित करे, इसके लिए गश्त भी बढ़ाई जाए। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सांसदों के निलंबन से जुड़े मुद्दे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजस्थान के दोनों लाल आज शर्मसार कर रहे हैं। डोटासरा ने देश में आगे चुनाव होने पर भी सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि पता नहीं आगे चुनाव होंगे या नहीं। डोटासरा सांसदों के निलंबन के खिलाफ जयपुर में शहीद स्मारक पर कांग्रेस के धरने में यह बातें बोली। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, देश भर में बढ़ती ठंड को देखते हुए विभिन्न राज्यों में विंटर वेकेशन की घोषणा की जा रही है।
दिल्ली यूपी के बाद अब राजस्थान राज्य की ओर से भी सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। राज्य में 25 दिसंबर 2023 से विंटर वेकेशन की शुरुआत हो जाएगी और 5 जनवरी 2024 तक राजस्थान राज्य में स्कूल पूरी तरीके से बंद रहेंगे और राज्य के सभी जिलों में सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान किया गया है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मौसम से जुड़ी बड़ी अपडेट है। आपने देखा होगा कल उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के जिलों में बादल छाए रहे और जोधपुर बीकानेर के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई। वहीं मौसम विभाग का मानना है कि मौसम में यह बदलाव आज यानी कि 23 दिसंबर को भी बना रहेगा। आज भी जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है और राजस्थान के बाकी हिस्सों में भी बादलों की आवाजाही जारी रह सकती है। लेकिन 25 दिसंबर से यह सिस्टम जब आगे बढ़ जाएगा उसके बाद कड़ाके की ठंड की शुरुआत होगी। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी खबर। पीएम मोदी देश को एक और बड़ी सौगात देंगे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। इससे पहले पीएम मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या पहुँचेंगे। पीएम मोदी यहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट और अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा 3000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का भी शिलान्यास पीएम करेंगे। पीएम के इस दौरे के साथ प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन की तैयारियों को आखिरी रूप दिया जाने लगा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के सूत्रों के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा देखने के लिए वीआईपी गेट्स को लेकर करीब 100 प्लेन अयोध्या पहुंचेंगे और बड़ी बात तो यह है, अयोध्या एयरपोर्ट पर पहली फ्लाइट भी लैंड हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, देश की एक और बड़ी खबर। रेसलर बजरंग पूनिया ने प्रधानमंत्री मोदी को सोशल मीडिया के जरिए चिट्ठी लिखकर पद्मश्री अवार्ड लौटाने का ऐलान किया है। बजरंग पूनिया ने लिखा है कि मैं अपना पद्मश्री पुरस्कार प्रधानमंत्री जी को वापस लौटा रहा हूं। कहने के लिए बस मेरे पास यह पत्र है। इस चिट्ठी में बजरंग पूनिया ने भारतीय कुश्ती संघ पर ब्रजभूषण के करीबी संजय सिंह की जीत का विरोध जताया है। बजरंग अवार्ड लौटाने प्रधानमंत्री आवास पर गए थे, लेकिन अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली तो उन्होंने अवार्ड वहीं फुटपाथ पर ही रख दिया। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। सभी किसान भाइयों को आज किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दरअसल चौधरी चरण सिंह जयंती 23 दिसंबर यानी कि आज है और इसे किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि किसान अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होते हैं। हमारा देश स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की याद में किसान दिवस मनाता है। हालांकि यह भी सच्चाई हमें स्वीकार करनी पड़ेगी, आज देश को आजाद हुए कितने साल हो गए, लेकिन किसानों की आर्थिक स्थिति अभी भी नहीं सुधरी है। आगे बढ़ेंगे, आम लोगों के लिए एक और थोड़ी सी राहत की खबर है। मार्च 2025 तक खाने वाले तेल के पैसे नहीं बढ़ेंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि खाने वाले तेल पर घटी हुई इंपोर्ट ड्यूटी मार्च 2025 तक जारी रहेगी। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।